जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष नवंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है तुला राशि का। तुला राशि के जातकों के लिए जानेंगे उनका नवंबर महीना कैसा रहने वाला है, कैसा होगा उनका धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, करियर और भाग्य, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही उन शुभ तिथियों के बारे में जानेंगे जो आपके लिए इस नवंबर महीने में शुभत्व लेकर के आएंगी, जिसमें आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं, बड़े डिसीजन ले सकते हैं, वो शुभ रहेंगी आपकी। वो अशुभ तिथियों को भी जानेंगे जिनसे आपको बचना चाहिए। साथ ही ऐसे उपायों के भी बारे में जानेंगे जिसको करने से आपका ये महीना, नवंबर महीना बेहद खास हो सके, आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिल सके। प्रारंभ में ही बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले देखेंगे कि तुला राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति इस महीने कैसी रहने वाली है, क्या योग बन रहे हैं। तो राशि स्थान पर सूर्य नीच के होकर आपके चल रहे हैं, जो 15-16 नवंबर तक यहीं पर नीच के होकर के रहेंगे। 16 नवंबर के बाद ये गोचर करके धन स्थान पर चले जाएंगे और यहाँ पर वो 15 दिसंबर तक विराजमान रहेंगे। ठीक इसके पहले 29 अक्टूबर को ही बुध का ट्रांजिशन हो चुका है, गोचर हो चुका है आपके धन स्थान पर, और यहाँ पर वो 2 दिसंबर तक नहीं 4 जनवरी तक ये बुध आपके धन स्थान पर ही रहने वाले हैं। बीच में 26 नवंबर से वक्री भी होंगे कुछ समय के लिए, पुनः ये मार्गी होंगे यहीं पर। तो ये आपके लिए धन स्थान पर बुध का होना कैसा रिजल्ट आएगा इसके बारे में बात करते हैं। शुक्र यहाँ पर 7 नवंबर तक रहेंगे। 7 नवंबर के बाद ये आपके तृतीय स्थान पर गोचर कर जाएंगे शुक्र। चतुर्थ स्थान काली है। पंचम स्थान पर शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं और ये बड़ी परिघटना घटने वाली है। 15 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, जिसके कारण से एक बड़ी खगोलीय घटना ये मानी जाएगी शनि का मार्गी होना। छठे स्थान पर राहु गोचर कर रहे हैं। सप्तम स्थान खाली है। 8वें स्थान पर आपके देवगुरु बृहस्पति वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। 9 अक्टूबर के वक्री हुए हैं। 4 फरवरी 2025 तक वक्री रहेंगे। 9वां स्थान खाली है। 10वें स्थान पर नीच के मंगल गोचर कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को नीच के हुए हैं और ये 21 जनवरी तक नीच के होकर के 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। एकादश स्थान का आपका खाली है और द्वादश स्थान पर केतु देव विराजमान है। क्या रिजल्ट होगा इसका? सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में जानें। स्वास्थ्य के स्वामी हुए शुक्रदेव। शुक्र पराक्रम स्थान पर गोचर करेंगे, लेकिन जो कारक है आपकी राशि, प्रथम भाव का जो कारकत्व जिसको प्राप्त है वो सूर्य है, अर्थात जो प्रोजेक्ट लीडर है आपके हेल्थ का, जो प्रोजेक्ट लीडर है वो सन है। और वो सन यहीं पर गोचर करेंगे 16 नवंबर तक, नीच के होकर गोचर करेंगे। फलतः ये आपके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी दिखाएगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा और कहीं कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं आनी है। बस किसी काम करने के पहले जो उत्साह मन में होता था वो उत्साह नहीं रह जाएगा। काम थोड़ा सा पेंडिंग में जा सकते हैं, क्योंकि उत्साह से काम नहीं करेंगे तो काम पूरे नहीं होंगे, पेंडिंग्स में जा सकते हैं। हेल्थ वाइज और कोई प्रभाव ऐसा नहीं पड़ रहा है नुकसान करने वाला। हाँ, पहले से कोई अगर आप हार्ट पेशेंट वगैरह हैं या हाइपर एसिडिटी वगैरह आपको रहती है, हार्ट बर्न की दिक्कत होती है, तो वो थोड़ी सी बड़ी महसूस यहाँ पर होगी, लेकिन 16 नवंबर से वो सही हो जाएगी। छठे स्थान पर राहु विराजमान है। राहु थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन का रोग देगा, पेट संबंधी समस्याएं देगा। पाइल्स वगैरह जिनको है पहले से उनको दिक्कत हो सकती है, जिनको नहीं है उनको हो सकती है। इसलिए खाने पीने का बहुत ख्याल रखें। फाइबर भोजन में खूब लेते रहें, जिसके कारण से कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से ही समस्या यहाँ पर राहु दे सकता है। राहु छठे का अच्छा होता है, परिणाम राजयोग कारक होता है, लेकिन हेल्थ में ये प्रॉब्लम जरूर दे देता है। तुला राशि के जातकों के लिए ये तो रहा स्वास्थ्य का हाल। धनागमन की स्थिति क्या रहेगी? धनागमन के स्वामी हैं सूर्य और राशि पे नीच के गोचर करेंगे 16 नवंबर तक। तो धनागमन को थोड़ा सा रोकने वाले हैं, थोड़ा सा सेटबैक देने वाले हैं। जो यदि आप कहीं सैलरी बेस नौकरी करते हैं
तो वहाँ पर तो वो तो ठीक रहेगा, लेकिन किसी किसी के साथ हो सकता है सैलरी रुक जाए, टाइम से ना मिल पाए, या फिर सैलरी में आपके किसी काम के कारण जो दिक्कत हो जाए तो वो सैलरी कट हो जाए, वेतन कटौती हो सकती है, आदि आदि कुछ इस तरह की समस्याएं यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन 16 नवंबर के बाद जितना ये अच्छा बुरा फल यहाँ पर देंगे उतना ही अच्छा परिणाम देने लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर आपके धन स्थान पर चले जाएंगे, और लाभेश का धन स्थान पे जाना एक लक्ष्मी योग बनाएगा। तो जो भी घाटे वगैरह आपके हुए रहे होंगे उसके वहाँ तक बाद में आपके 15 दिसंबर तक सब पूरा कर देंगे। 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक धन स्थान पर ही गोचर करेंगे, और ये बहुत अच्छा समय रहेगा। बुध भी साथ में बुधादित्य योग बना करके आपके धन भाव को फ्लरिश करेंगे। कम्युनिकेशन आदि के से जुड़े हुए अध्याय हैं, तो वहाँ से भी धन भाव आपका प्रफुल्लित होता हुआ दिख रहा है। लेकिन धनेश धन स्थान के जो स्वामी हैं वो नीच के होकर गोचर कर रहे हैं चतुर्थ स्थान पर, लेकिन धन भाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो धन भाव में वृद्धि होती हुई दिख रही है, बैंक बैलेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे कोई समस्या आपको होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, मंगल के नीच के गोचर के अन्य परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं, वो मैं अभी उस पर चर्चा करता हूँ, लेकिन धन भाव प्रभावित होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब आते हैं शिक्षा संतान पे। देखें, धन भाव होगा, लाभ हो गया आपका, धनागमन धन संचयन हो गया। शिक्षा संतान की बात देखें तो बड़ा अच्छा समय चल रहा है, शिक्षा के लिए भी संतान के लिए भी अच्छा है। और शनि कम से कम एक संतान के लिए तो बिल्कुल उत्तरदायी होता है, यदि कार्य आ जाए तो बिल्कुल संतान का योग बना करके चल रहा है तुला राशि के जातकों के लिए। और दूसरा शिक्षा आदि के लिए बहुत अच्छा है। और जब 15 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे तो ये आपके पंचम स्थान पर ही फोकस करना शुरू कर देंगे। इस समय फोकस इनका चतुर्थ स्थान पर चल रहा था, लेकिन अब फोकस 15 नवंबर से पुनः पंचम पर हो जाएगा। तो ज्ञान, पढ़ाई लिखाई सब पटरी पे आ जाएगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं तुला राशि के जातकों का पढ़ाई लिखाई से पिछले कई महीनों से उनकी पढ़ाई डिरेल हुई है, पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, लेकिन अब पुनः अच्छी होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, जिसके कारण से आपको कुछ उपलब्धियाँ, विशेष उपलब्धियाँ आय संबंधित, धनागमन संबंधित भी होती हुई दिख रही। धनागमन कुछ अच्छा होता हुआ दिखेगा। धनागमन के मार्ग थोड़ा सा और बेहतर हो सकते हैं इस 15 नवंबर के बाद में। लेकिन गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि आपका जब राशि से पंचम शनि गोचर करता है तो पंचम शनि गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि उसकी खतरनाक हो जाती है। तो तीसरी दृष्टि आपके गृहस्थ जीवन पर पड़ रही है, तो गृहस्थ जीवन में पारिवारिक कलह मच सकती है। पुनः अभी 2-3 महीनों से कुछ शांति थी, अब बढ़ जाएगा, अब थोड़ी सी समस्या यहाँ पर हो सकती है, इसलिए बहुत समझदारी दिखाने की आवश्यकता है। नॉलेज के स्थान पर है ना, तो नॉलेज अर्थात समझदारी से चीज़ों को आप कंट्रोल करने का प्रयास करिए। 10वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी पड़ जाएगी, क्योंकि ये मंगल की राशि को देखेंगे। शुक्र भी वहाँ 7 नवंबर तक रहेंगे, उसके बाद तो 10वीं दृष्टि से उतना ज़्यादा खतरा नहीं जितना कि तीसरी से शनि के, तो इस बात का ख्याल रखेंगे। प्रेम प्यार के लिए भी समय बहुत अच्छा नहीं कह सकते, ना बहुत बुरा कह सकते हैं, लेकिन ठीक है, चल आने वाले महीने सही हो जाएंगे, लेकिन अभी उतना अच्छा नहीं कह सकते, खासकर 16 नवंबर तक तो बिल्कुल नहीं। अब आते हैं गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन के स्वामी है मंगल, और नीच के होकर के दशम गोचर कर रहे हैं। तो भले यहाँ पर नीच के हैं ये मंगल, जीवन साथी के जीवन में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी लाते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है उनको करियर में अपने प्रोग्रेस मिल जाए, इंक्रीमेंट मिल जाए, या प्रमोशन हो जाए, नया प्रोजेक्ट मिल जाए, नई डील मिल जाए, ऐसी संभावना आपके जीवन साथी के लिए बनी हुई है। अब जीवन साथी के कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम, कुछ हेल्थ इश्यूज, रक्त विकार संबंधी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह के पेशेंट हैं तो वहाँ पर भी समस्या हो सकती है। साथ ही आपकी माता जी की भी समस्या, कुछ परेशानियाँ बढ़ सकती हैं यहाँ पर, क्योंकि दशम दिग्बल से युक्त मंगल जो नीच का होने का मतलब परिणाम नीच के हो जाएंगे, और जब चतुर्थ को देखेगा तो वहाँ पर कुछ समस्या दे सकते हैं। प्रॉपर्टी वगैरह की खरीद बिक्री इस समय करनी है तो बहुत सावधानी के साथ आपको खरीद बिक्री इसकी करनी चाहिए, अन्यथा कुछ परेशानियाँ हो सकती है। आपका स्वयं का स्वास्थ्य कुछ प्रभावित हो सकता है, स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, खासकर जब 16 नवंबर, जब तक
कि सूर्य पर दृष्टि है नीच के मंगल की। 16 नवंबर तक जरूर अपना ख्याल रखिए। चोट चपेट, जलने कटने छिलने आदि की संभावना बनी हुई है, उससे आप बचे रहें। साथ ही साथ गृहस्थ जीवन में कुछ समस्याएं जो दिख रही हैं वो तो है ही है, क्योंकि 16 नवंबर तक नीच के सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। नीच के सूर्य की दृष्टि मंगल के घर पे और मंगल की दृष्टि सूर्य पर, तो ये थोड़ी सी समस्या पैदा कर सकती है, कुछ तनाव पैदा कर सकती है, कुछ तू में कुछ मनमुटाव गृहस्थ जीवन में बिल्कुल होता हुआ दिख रहा है। अब यही समस्या अगर आपका व्यापार व्यवसाय पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी ये समस्या पैदा हो सकती है। बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मतभिन्नता, कुछ तनाव, कुछ आपका एग्रेशन, कुछ आपकी शंका, ये सब समस्या पैदा करती हुई यहाँ पर दिख रही है। थोड़ा सा संभल कर रहें चीज़ों को। कम समय के लिए ही बुरा है, जैसे ही हटेगा सब सही हो जाएगा, लेकिन इस बीच अगर कोई आपने ओवर रिएक्ट किया तो उसका परिणाम दीर्घकाल तक आपको भोगना पड़ेगा। अष्टम स्थान पर गुरु का वक्री होना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि फिर वो सप्तम को अपने प्रभाव में ले लेगा, तो जीवन साथी के जीवन में कुछ बेहतर होता हुआ दिख रहा है। यदि वो वर्किंग है या वर्क की तलाश में है, काम की तलाश में है, जॉब की तलाश में, वो तलाश पूरी निश्चित होती हुई दिख रही है, क्योंकि दसम का स्थान भी है, तो ये भी अच्छा है, आपके भी करियर के लिए अच्छा है। तुला राशि के जातकों के लिए करियर के लिए भी अच्छा ये रहेगा, क्योंकि दिग्बल से युक्त मंगल भले नीच का होगा लेकिन दसम का परिणाम देगा। अब दसम के परिणाम किस तरह से दे सकता है, तो एक तो आपका एग्रेशन आपका बढ़ सकता है, झुंझलाहट खींच बढ़ेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, और अब ऑफिसेज में कुछ आपके हॉट टॉक हो सकते हैं सुपीरियर्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, लेकिन करियर में उन्नति जरूर देंगे, करियर के स्थान का प्रभाव जरूर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कुछ मैलिफाइड इंटेंशन से कुछ वर्क आपसे होंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद, आपके अपने लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन जिसके कारण से कुछ नाराज़गी सुपीरियर्स का या आपके अपने कोलिग्स का आपको लेना पड़ सकता है, लेकिन आपके अपने लिए वो अच्छे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य का साथ बिल्कुल मिलता हुआ दिख रहा है, भाग्य इस धन स्थान पर विराजेंगे, भाग्य से धनागमन, कुछ बड़े धनागमन आपको होते हुए दिख रहे हैं। कुछ बड़ी उपलब्धियां भी इस बीच आपको प्राप्त हो सकती हैं। नवंबर महीने में कुछ बड़ी घटनाएं होती हुई दिख रही हैं जो पूरे लाइफ को आपको प्रभावित कर सकती हैं। नवंबर महीने में कुछ अच्छे मतलब बुरे नहीं, मैं अच्छे के संदर्भ में कर रहा हूँ, कुछ बढ़िया खबर, कुछ बढ़िया सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। सोशल मीडिया के माध्यम से या फ़ोन, टेलीफोन, ईमेल आदि से भी कुछ बड़े समाचार आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो करियर से संबंधित हो या अन्य क्षेत्रों से संबंधित हो, वहाँ लाभ होता हुआ दिख रहा है। कुछ अचानक से लाभ होंगे आपको। शेयर मार्केट वगैरह से अगर आप जुड़े हुए हैं, ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट आदि से भी जुड़े हुए, तो वहाँ से भी लाभ होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि गुरु और शुक्र स्थान परिवर्तन करके बैठेंगे, तो वहाँ से भी लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। कुछ बड़े लाभ भी हो सकते हैं आपको, और एक खासकर आपको 8, 9, 10 नवंबर के बाद से आपको विशेष लाभ प्राप्त होना शुरू होगा। भाग्य अच्छा काम कर रहा है, तो करियर पॉइंट आप से व्यू से हमने बता दिया। स्पिरिचुअलिटी से थोड़ा जुड़े रहें, धार्मिक यात्राएं करते रहें, धर्म से जुड़े रहिए, और मंगल के नीचत्व का जो दुष्प्रभाव है उससे बचने के लिए अभी वीडियो के लास्ट में एक लिंक मिलेगा जो हमने नीच के मंगल पर बनाया हुआ है, और यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। और उसके उपाय उस वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताए गए हैं, वो 4-5 बड़े विशिष्ट उपाय हैं, उस उपाय को करेंगे तो मंगल के नीचत्व का, क्योंकि मंगल का उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि मंगल अभी लंबे समय तक नीच के रहने, 21 जनवरी तक रहने वाले हैं, फिर कुछ समय के लिए मिथुन राशि पे चले जाएंगे, पुनः नीच के हो जाएंगे, तो ये 7 जून तक ऐसा चलता रहेगा। तो वो उपाय आपको कंटिन्यूअस करते रहने की आवश्यकता है, ताकि जीवन में कोई बड़ी समस्या ना आने पाए। और अन्य उपायों की बात करें तो सूर्य चूँकि नीच का है, तो सूर्य भगवान को अर्घ देना, गायत्री मंत्र का जप करना, सूर्य गायत्री मंत्र का जप करना, ये सब आपके लिए फायदेमंद होंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये कंटक शनि, पंचम स्थान का जो शनि होता है, राशि से पंचम जब शनि गोचर करता है तो ढैया और साढ़े सती जैसा फल देने लगता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर करते रहना है और ज़्यादा मात्रा में करना है, 5 बार, 7 बार, 11 बार ऐसा जप करिए, और मंदिर जरूर जाते रहिए। धर्म के कार्यों में अपनी रुचि दिखाइए। धर्म अध्यात्म से जितने जुड़ेंगे उतने आप लाभ होगा।
वीडियो को विराम देने के पहले मैं उन शुभ अशुभ तिथियों के बारे में हम लोग जान लें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी तुला राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले तो आप शुभ तिथियों को नोट कर लीजिए। 2 नवंबर, 3 नवंबर, 8, 9, 10 और 11, ये 4 तिथियाँ कंटिन्यूअस आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली हैं। 14, 15 नवंबर और 18, 19 नवंबर, ये बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। 18 नवंबर, 18, 19, इस बीच कोई भी महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं आप। 20, 21 और 23, 24 नवंबर, ये तिथियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद है। अब उन अशुभ तिथियों के बारे में जानिए। जो 7 तिथियाँ आपके लिए निकल के आ रही हैं, 7 डेट आपके लिए, वो 12, 13, 16, 17 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर, ये 7 तिथियां हैं जो आपके लिए अशुभ हैं। इनमें कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से बचिएगा, नहीं अन्यथा आपको निराशा या मायूसी हाथ लग सकती है, परेशानियां पैदा हो सकती हैं। वीडियो का भी यही विराम देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हो तो वीडियो को कृपा करके लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके इसका पुण्य लाभ लीजिए। कमेंट में जाकर के भगवान का बहुत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।